जय मसीह की। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का मन्ना आत्मिक आहार चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है जयवंत सोच, आत्मिक विजेताओं की पहचान। इस विषय को हम बाइबल के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। मसीही होने के नाते परमेश्वर चाहते हैं कि हम जयवंत सोच रखें, लेकिन विडंबना यह है दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश शैतान से आसानी से पराजित हो जाते और उसकी दुष्ट जाल में फंस जाते हैं। आइए हम आत्म मंथन करें कि किस प्रकार के जीवन हम व्यतीत करते हैं और यह भी जाने कौन सी ऐसी बात है जो हमें मसीह में बढ़ने से रोक रखता है। हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए विजेता सोच क्यों आवश्यक है? बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने विजेता सोच रखा हो? शैतान हमें परखना कब छोड़ेगा? आइए जानें कि हम ऐसी विजयी सोच कैसे अपनाएं जो जीवन की हर कठिनाई और चुनौती पर काबू पा सकें। यह वीडियो मत्ती 4 का 1 से 11 तक के वचन पर आधारित है। मत्ती 4 का 1। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह को एकांत में ले जाता है ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। इसका मतलब शैतान को परमेश्वर अनुमति देते हैं ताकि वो यीशु मसीह की परीक्षा ले सकें। अब सवाल यह है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? इस आत्मिक परीक्षा के बाद यीशु मसीह अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू करते हैं। जब परमेश्वर के लोगों ने उनकी वाचा तोड़ी, उनकी आज्ञा ना मानी, तब परमेश्वर ने निर्णय किया कि इस भौतिक इज़राइल को समाप्त किया जाए और एक नई इज़राइल की सृष्टि किया जाए जो खून से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से और यीशु पर विश्वास के द्वारा जन्मे हैं। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यानी आत्मिक इज़राइल में ऐसे लोग होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके वचन से जन्मते हैं। यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। इस नई वाचा की खास बात यह है कि इसकी नींव केवल एक विजेता ही रख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को परीक्षा से होकर गुजरने दिया ताकि वे एक विजयी बनकर आत्मिक इज़राइल की नींव रख सकें। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहने के बाद उनको भूख लगी। वे बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चले थे। यीशु मसीह की इस परिस्थिति को जानकर शैतान मौके का फ़ायदा उठाता है। उसने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु के लिए पत्थरों को रोटी बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इसका अर्थ होता कि वो शैतान की बात मान ली। यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ऐसा कहने के द्वारा उन्होंने शैतान की बात को मानने से मना कर दिया। इसलिए शैतान मसीह को
ऊंचे स्थान पर ले जाता है। और भजन संहिता 91:11 से 12 तक के वचन को कोट करता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। शैतान भी पवित्र शास्त्र का उपयोग कर सकता है, सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए। शैतान का उद्देश्य क्या है? हमें अनंत जीवन से दूर रखना। इसलिए वो बाइबल का उपयोग अपने धूर्त और दुष्ट इरादों को पूरा करने के लिए करता है। यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने शैतान की दुष्ट युक्तियों का सामना वचन की सच्ची समझ के साथ किया। यीशु की वचन समझ मानव ज्ञान पर नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर पर आधारित था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनमें वास करती है। परमेश्वर के वचन की असली समझ मानव बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिलती है। और तीसरी परीक्षा में शैतान संसार के वैभव को दिखाता है और कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या वास्तव में ये संसार का वैभव शैतान के अधीन में था? संसार पर शासन करने का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दे रखा था, लेकिन शैतान ने वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और आदम और हव्वा को पाप करने के लिए विवश किया, और इस प्रकार संसार को शासन करने का अधिकार को आदम से छीन लिया। संसार की महिमा को त्याग कर यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अधिक महत्वपूर्ण समझा। यीशु ने न कभी दुनिया की महिमा चाही, न लोगों की सराहना और न ही संसार की स्वीकृति। वे हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहे। शैतान की हर कोशिश नाकाम रहता है। और 11वां वचन कहता है, तब शैतान उसके पास से चला गया। एक कुशल मुक्केबाज जानता है कि बार बार उसी जगह वार करना है जहां प्रतिद्वंदी पहले से ही घायल हो। यही उसकी रणनीति होती है। शैतान भी हमारे साथ यही करता है। जो हमारी कमज़ोरी है वहीं पर वो बार बार वार करता है ताकि हम गिर जाएं, परमेश्वर से दूर चले जाएं। ठीक उसी प्रकार बाइबल की वो समझ जो मनुष्यों से नहीं, बाइबल कमेंट्री से नहीं, किसी कल्पना से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है, उसके द्वारा शैतान को हम पराजित कर सकते हैं। उसकी चालाकी और धूर्तता को मात दे सकते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया था। क्या बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जयवंत सोच रखा हो? होशे 12:3-4 तक के वचन। अपनी माता के कोख में ही उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उसने गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल में वो उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। यह याकूब की मानसिकता थी, एक ऐसा मन जो हार नहीं मानता, जो परमेश्वर की आशीष के लिए रोता, गिड़गिड़ाता और लड़ता है। याकूब ने अपने जीवन में हर परिस्थिति को पार किया, क्योंकि उसके मन में यह ठान लिया था, किसी भी तरह मुझे आशीष पानी है। अगर मुझे संघर्ष करना पड़े तो करूँगा, अगर मुझे रोना पड़े तो रोऊंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही मानसिकता
परमेश्वर को प्रिय लही। यह वही याकूब है जिसने परमेश्वर के दूत से भी कुश्ती की और विजय हुआ। व्यवस्था विवरण 32:11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। उकाब अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखाती है? घोंसले से बच्चों को गिरा देती है। बच्चा नीचे की ओर गिरने लगता है, डरता है, ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, और इस दरमियान वो अपने पंख को फड़फड़ाता है। जमीन पर गिरने से पहले माँ उसको अपने पंखों पर उठा लेती है। यह प्रक्रिया कई बार किया जाता है। हर प्रयास में वे थोड़ा और मजबूत होते हैं। अंत में वे उड़ना सीख जाते हैं। हमारे जीवन में भी संघर्ष आते हैं। जब हम नीचे गिरते हैं, टूटते हैं और थक जाते हैं, क्या वह घड़ी हमारी उड़ान की तैयारी नहीं हो सकती? परमेश्वर भी हमें बार बार परीक्षाओं से होकर गुजरने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हम आत्मिक रूप से मजबूत बने, विजयी बने, ताकि हम राज्य के कार्यकर्ता बन सकें। जैसे उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें तैयार करता है ताकि हम विश्वास के साथ ऊंचाइयों तक उड़ सकें, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सकें, शैतान पर विजय पा सकें। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, जब लगे कि हम गिर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर पास है। वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें थामेगा, उठाएगा और उड़ना सिखाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम एक सशक्त राज्य कार्यकर्ता बने।